सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप निवासी महेश राय के पुत्र की हुई संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्पाद विभाग और जीआरपी ने अलग अलग स्थानों से पकड़ी लाखों की विदेशी शराब, 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। बालिका गृह कांड मामले में सीबीआई ने मधु की 48 घंटे के रिमांड पर लेकर स्वाधार गृह से गायब 11 महिलाओं के संबंध में कर रही पूछताछ। और एलएस कॉलेज में कम्युनिटी सेंटर में चल रहे एनसीसी 32 बिहार बटालियन का 12वां पुलिस प्रशिक्षण शिविर संपन्न। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप के निवासी महेश राय के पुत्र दिग्विजय कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप के निवासी महेश राय के 25 वर्षीय पुत्र दिग्विजय सिंह कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुरुवार की देर शाम दिग्विजय को कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए और रात को उसे बेहोशी की हालत में घर में सुलाकर चले गए। सुबह जब उसे जगाने गए तो वह मृत पाया गया। परिजनों ने दिग्विजय की हत्या का आरोप लगाया है। तो इसका कुछ 2 लोग आए और इसको ले गए और इसके बाद शाम में फिर उसकी तरह मतलब कि लौटाए। शाम में हम लोग फिर उसको उठाने गए तो पता चला कि ये डेड हो चुका है। फिर यहाँ SKMCH लाए गए तो यहाँ से ये बदली है। गोली वोली लगा है? नहीं, गोली वोली कुछ नहीं है। इसको कुछ खिलाया गया है, वो पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा। अच्छा, ये कैसे पता है कि 2 लोग के बारे में जो बता रहे हैं? वो उसका जो है बराबर अक्सर आते थे वो 2 लोग। अच्छा। ठीक है, और इसको ले जाते थे और फिर मतलब कि कौन लोग थे वो लोग जो ले जाते थे? एक नाम आया है, वो बकरी के है राजकुमार, और एक है विशाल पांडे। शरीर पे कुछ जख्म के निशान या कुछ? कोई जख्म का निशान नहीं है। पुलिस के द्वारा हाँ, पुलिस गई है, एक लोग पकड़ाया भी है, तो वहाँ कार्रवाई हो रही है। और कितने बजे इनको लाके छोड़े थे घटना? ये शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे घर पे डाल दिया जहाँ कोई रहता नहीं है। और हम लोग जब गए उसको देखने, खाना खाने के लिए जगाने वाले, तो पता चला कि ये बेहोश है। हम लोग यहाँ SKMCH लाए तो यहाँ डेथ घोषित कर दिया गया। दिग्विजय की संदेहास्पद मौत को हत्या बताते हुए स्थानीय नेताओं ने मुजफ्फरपुर जिले में प्रतिदिन हो रही अपराध की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बढ़ते अपराध के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत ही दर्दनाक है और पूरे बिहार की कानून व्यवस्था एकदम लचर है। एक भी दिन जिला में ऐसा कभी नहीं गुजर रहा है जब अपराध नहीं होता। और निश्चित रूप से अभी तक जो हम लोगों को मालूम हुआ है, जानकारी मिली है कि यह बच्चा बहुत ही अच्छा समाज से जुड़ा हुआ था और किस परिस्थिति में इसकी हत्या हुई ये तो जांच का विषय है। लेकिन यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और साथ ही कानून व्यवस्था की तरफ भी उंगली उठाते हैं कि अब बिहार में, खासकर मुजफ्फरपुर में और हमारे अहियापुर थाने में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बचा ही नहीं। एक दिन भी आपके माध्यम से जानकारी मिलती है, एक रोज भी बगैर अपराध का मुजफ्फरपुर या अहियापुर बाकी नहीं है। क्या प्रशासन है? हम लोग तो मूक दर्शक बन गए हैं और अपराधियों के सामने बोलने की स्थिति आम जनता की रह नहीं गई। उधर पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उमाशंकर राय नाम के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक दिग्विजय नाम का लड़का है, उसको कल रात में शाम में उसके 3-4 लड़का मिलकर उसको बुला कर ले गया और जहाँ सोता था। उसके बाद वहाँ से सुबह में उसकी डेड बॉडी मिली है और जैसा कि डेड बॉडी हॉस्पिटल लाया गया, उसके शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं है। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि कैसे मृत्यु हुई है। जो लोग बुला कर ले गया, 3-4 लड़का का जो नाम आया है उसमें एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रथम डिस्ट्रिक्ट क्या लग रहा है मामला? संदेहास्पद स्थिति है मौत का। पोस्टमार्टम से कोई बाहरी जख्म नहीं है तो पोस्टमार्टम से ही क्लियर होगा। पहचान वगैरह कुछ? कोई पहचान तो है ही, लड़का दिग्विजय है नाम का लड़का है, अहियापुर का रहने वाला है। सकरा थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया।
सकरा थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में बाइक सवार अपराधियों ने गांव की सुतारी चौक पर नाश्ता कर रहे दो लोगों को गोली मार दी। इस घटना में जहां दीपू कुमार की मौत हो गई, वहीं मनीष शर्मा गोली लगने से घायल हो गए। घायल मनीष शर्मा बखरी हुआ गांव के निवासी बताए गए। घायल मनीष ने बताया कि बाजार से मालपुर लौटने के क्रम में अपराधियों ने गोलीबारी की। हम लोग क्या कहते हैं, पैसे निकालने गए थे बैंक से, 4000 रुपये बैंक से निकाल के लाए। तो दीपू भैया जो खत्म हो गए, उन्होंने बोला कि चलो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। ठीक है, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद हम नाश्ता कर रहे थे, ऊपर से वो 3 आदमी थे, एक अपाची बाइक थी, एक बुलेट थी। तो ऊपर से पी रखे थे दारू और ऊपर से वो क्या कहते फायरिंग कर रहे थे। ऊपर एक मिस हो गया उनका, तो उनका नहीं चल रहा। तो हम आया था गोली घुमा के, और जैसे ही उन्होंने किया फायरिंग, तो सीधा आके चल लग गया गोली। आपको लगा? हाँ, और उनके नाक से खून निकलने का। हम लोग भागे, दीपू भैया के भागो भागो, आगे तक भागे तो पीछा किया हमारा थोड़ी दूर तक। पीछा करने के बाद मैंने उनको गड्ढा में क्या कहते खेत में लेके कूद गए। कूदने के बाद उनको हम दोनों छुप गए, लेट गए, तो चला गया वो। तो जब मैंने फोन किया, सबको बुलाया, सब आए। क्या पूर्व में विवाद कुछ नहीं। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका हरिकेश गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक घर को फूंक दिया। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका हरिकेश गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक घर में आग लगा दी। इस घटना में 3 बकरियां सहित लगभग 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार के लोगों ने पड़ोसी पर नशे की हालत में आग लगाने का आरोप लगाया है। 7 बजे में आया उधर से, किधर न किधर से लूट करके ले गया। हम कहे कि काहे ला लूटाई छ, तो बोलबे तो आग लगा देबो एहे में। अब बस हाली झोंके लगलक हमरा, तो बस हम भाग गेली मौत पड़े। 5 लड़का के लेके हाली सब हमरा जड़ गेलक। एमे राशन पानी रहलक रह, बेटी के सर सामान रहलक रह, शादी करे वाला रहलक रह, बेटी के दिन उतरल रहलक रह, देवेला रहलक रह, जेवर रहलक रह, 1 थान ओकरो 2 थान जेवर, ओहो लेके भाग गेलक। जीआरपी की टीम ने 66 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से 66 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक शराब तस्कर को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान अररिया जिले के देवीगंज निवासी नंद कुमार के रूप में हुई है। वहीं 2 शराब तस्करों को जननायक एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों तस्कर समस्तीपुर जिले के सराय रंजन के वर्णा सालपुर ग्राम निवासी रतेलाल और दरभंगा के नैवा घाट निवासी विदेशी शहनी बताया गया है। करजा थाना क्षेत्र के पोखरेरा चौर के समीप से उत्पाद विभाग की टीम ने बंगाल नंबर के एक ट्रक से 780 कार्टन शराब बरामद कर जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने एक ट्रक शराब पकड़ा, जबकि छापेमारी की जानकारी मिलते ही शराब कारोबारी फरार होने में सफल रहे। दरअसल करजा थाना क्षेत्र के पोखरेरा चौर के निकट पश्चिम बंगाल नंबर के ट्रक से शराब उतारे जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में ट्रक में कार्टन से छुपाकर महाराष्ट्र के अहमदनगर की बनी 780 कार्टन शराब पकड़ी गई। शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख के करीब बताई जा रही है। देर रात सूचना मिली कि झखड़ा के पास जो है वेस्ट बंगाल नंबर का एक ट्रक खड़ी है। इस सूचना के आधार पर उत्पाद टीम का गठन करते हुए छापेमारी किया गया। छापेमारी में ट्रक को खदेड़ कर पोखरेड़ा चौर में जब्त किया गया और ट्रक में 780 कार्टन शराब बरामद किया गया है, लगभग 50 लाख का। गिरफ्तारी नहीं हुआ, गिरफ्तारी के प्रयास किए। नगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोली मोहल्ले में एक दुकान पर हमला कर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। नगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोली मोहल्ले में गुरुवार की देर रात कुछ लोगों ने किराना दुकानदार कुंदन कुमार की दुकान में घुसकर मारपीट की। आरोपितों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। पीड़ित दुकानदार कुंदन कुमार का आरोप है कि दुकान से कैश भी ले गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। दुकानदार के समर्थन में स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए। पुलिस ने मौके से एक अपाचे बाइक भी जब्त की है। ये 5-6 लड़का आया यहाँ पर दुकान पे और पानी मांगा है दारू पीने के लिए। तो पानी नहीं दिया, तो बोला कि पानी दिया है, बोला पैसा लाओ, तो पैसा नहीं देंगे, कौन सी का पैसा दे। तो बोले तो उसी पे मारने लगा इसको। पूरा गल्ला उल्ला में पैसा उसा निकाल लिया है और गोली उली 2-3 को चलाया है, तब मार उड़ के चला गया।
पहचान रहे लोग? ना, पहचान नहीं रहे। माली टोला का है, 4-5 लड़का था, बाइक से था, सब इसी मोहल्ले का। हाँ, माली टोला का था, पीछे का। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला लेन-देन से जुड़ा है। आरोपित पास के माली गली मोहल्ले का है। लोग जो है यहीं पर हम लोग छत पे थे, जब जैसे ही नीचे होते देखे कि कुंदन को सब लोग मार रहा था, उसमें 4-5 लड़का सब था, और ये लूट पटांग कर करके बड़े सब गिरा उड़ा दिया, और गिरा उड़ा करके कहा है ना से हम लोग जैसे ही पहुंचे वो लोग भाग गया। कितना लोग था? 5 लोग था। पहचानते हो लोग को? नहीं, हम नहीं पहचानते। उम्र कैसा होगा, कितना उम्र होगा? सब बच्चा सब था, ये होगा कोई 18-19 साल 20 साल का। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा शुक्रवार को रेड क्रॉस भवन में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने करीब 2000 लोगों के बीच कंबल वितरण किया। रेड क्रॉस के जिला सचिव उदय शंकर ने बताया कि हर वर्ष कंबल वितरण का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य मानवता की सेवा करने के साथ साथ असहाय लोगों को कंबल देना भी है। जरूरतमंद लोगों को कंबल, गरीब लोगों के बीच में वितरण करना। 7 तारीख को मामले में राज्यपाल राजभवन में वहाँ भी वितरण किया गया था 500 लोगों को, और 10,000 कंबल वितरण वो पूरे बिहार में करना कि वहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय से भी वार्ता हुआ था कि मुजफ्फरपुर पहला जिला होगा जो वितरण करेंगे। संयोग से अभी जिलाधिकारी भी उनका आपात बैठक हो गया पटना में, और हमारे रेड क्रॉस के चेयरमैन मोहम्मद पांडे जी हैं, उनका भी पटना में बैठक हो गया। तो हमारे उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, अन्य रेड क्रॉस के सहयोगी सब लोग द्वारा इसमें भाग लेकर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। चैनपुर धरहरा जागृति युवा छात्र संगठन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण तकरीबन 100 लोगों के बीच किया गया। मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष सूर्यकांत झा, मीनापुर प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोग शामिल हुए। चक्कर मैदान में चल रही सेना बहाली के दौरान हुई दौड़ में 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1200 अभ्यर्थी सफल हुए। चक्कर मैदान में चल रही सेना बहाली की प्रक्रिया के 5वें दिन शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले के अभ्यर्थियों ने दौड़ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दौड़ के बाद अभ्यर्थियों के कद और सीने की मापी भी की गई। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार तक हुए दौड़ में 13,217 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिसमें 1200 अभ्यर्थी सफल हुए। भर्ती का 5वां दिन है और अभी तक तकरीबन 13,217 अभ्यर्थियों ने रैली के अंदर भाग लिया है, जिसमें से 1200 अभ्यर्थी जो हैं वो दौड़ में सफल हुए हैं। और सभी अभ्यर्थियों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने आप को जो है बिचौलियों से सतर्क रखें और किसी भी प्रकार के किसी जॉब रैकेट के बखावे में ना आए। और जैसे कि बार बार बताया गया है और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी आप लोगों को बताया गया है कि सेना की भर्ती जो है वह पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, कंप्यूटराइज द्वारा की जाती है। बालिका गृह कांड के मामले की आरोपी मधु को सीबीआई 48 घंटे की रिमांड पर लेकर स्वाधार गृह में पूछताछ कर रही है। बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार साजिस्ता प्रवीण उर्फ मधु को शुक्रवार को महिला थानाध्यक्ष केस की आयु ज्योति कुमारी ने 2 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दर्शकों को बता दें कि गुरुवार को महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी ने स्वाधार गृह से गायब 11 महिलाओं के मामले में पूछताछ के लिए मधु की रिमांड की अर्जी न्यायालय में दी थी। सीबीआई की टीम और महिला थानाध्यक्ष मधु से पूछताछ में जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में नया क्या खुलासा होगा। बालिका गृह मामले में जेल में बंद मधु को 48 घंटों की रिमांड पर महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी ने लिया है। स्वाधार गृह मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 11 महिलाएं स्वाधार गृह में थीं, जिनकी अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ, जिसे लेकर मधु से पूछताछ की जाएगी। मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिट्रन। माउंट लिटरा जी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित
पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर किसान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, HD मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के USA कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बोचहां थाना क्षेत्र के एक मरीज को बिचौलिए निजी वाहन चालक ने सरकारी स्तर से इलाज कराने की बात कहकर निजी अस्पताल पहुंचा दिया। फिर मरीज के साथ क्या क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसी देश में यह क्या हो रहा है, जानकर आश्चर्य होगा आपको। आज इस पेशे को चंद बिचौलिए की वजह से बदनाम होना पड़ रहा है। एक ऐसी ही घटना कल देर रात SKMCH परिसर में सामने आई है। दरअसल बोचहां थाना क्षेत्र के दहीवन ग्राम निवासी रामदेव पासवान को ठंड लगने के कारण तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजनों ने आनन फानन में SKMCH पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया।
मेडिकल के डॉक्टरों ने कुछ जरूरी टेस्ट भी लिखे। रात 2 बज चुके थे। परिजनों ने एक एम्बुलेंस कर्मी से 1200 रुपए में तय करके जुरन छपरा जांच के लिए पहुंचे। यहां पर एम्बुलेंस चालक जांच घर की बजाय आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया और अस्पताल संचालक से एम्बुलेंस चालक 3000 रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह जब मरीज के परिजन को पैसा जमा करवाने के लिए कहा गया तो वे लोग दंग रह गए। परिजन ने अस्पताल के कर्मचारियों से बिल के बारे में पूछा तो 50,000 की रकम जानकर वो काफी परेशान हो गए। वो हमारे पेशेंट जो है हमारा पड़ोसी है। हम लोग को पता चला तो हम लोग देखने के हिसाब से यहाँ आए तो देखे कि पेशेंट ठीक ठाक है। हिसाब किताब के बारे में हम लोग पूछे डॉक्टर साहब से, कहा कि जो आपको बुझा वो आप दे करके यहाँ से पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो हम देखें कि पेशेंट अभी ठीक हालत में उतना नहीं है जितना होना चाहिए स्वस्थ। तो लड़का को बोले हैं जो पेशेंट है रामदेव पासवान, उनके लड़का विनोद को हमने कहा है कि कुछ इलाज और करा करके पैसा को भी देकर के इलाज सही से करा लो तो उसके बाद अपना घर जाना। और डॉक्टर साहब हम लोग आगे बिंदु पर जो है सहमति दे करके छोड़ दिए हैं। यही बात कहें कि हम लोग इलाज सही ढंग से करके छोड़ देंगे पेशेंट को। यहाँ पे आप लोग को लेके कौन आया था? हम लोग को खबर विनोद पासवान के द्वारा किया है। एम्बुलेंस वाले के द्वारा पता चला। एम्बुलेंस वाला गलत है यहाँ लेकर के आया। वहीं जब इस घटना की जानकारी गरीब जनक्रांति पार्टी के सदस्यों को हुई तो गजपा के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधक को जानकारी दी कि ये लोग गरीब हैं और पैसे नहीं दे सकते। कि हमको पता चला कुछ देर पहले कि यहाँ एक पेशेंट को लाया गया है एम्बुलेंस चालक के द्वारा और गलत तरह से एम्बुलेंस चालक मेडिकल कॉलेज से वो जांच के नाम पर पुर्जा कटवा करके ले आया और यहाँ आरबीएम हॉस्पिटल आप देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं आरबीएम हॉस्पिटल में रख दिया और उल्टे हॉस्पिटल संचालक से ही पैसा लेकर के वो चला गया कि बोला है कि बाद में दे देंगे। उससे कहवा दिया, गरीब आदमी है, सीधा साधा आदमी है। अगला बोल दिया कि ठीक है हम आपको दे देंगे। उसको बोला कि सरकारी हॉस्पिटल है। उधर समझिए भला मनाइए कि मतलब ये डॉक्टर साहब है आरबीएम हॉस्पिटल के, इनका भला मनाइए कि उस पेशेंट को कह दिए कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आपका पेशेंट बहुत ही खराब है और आपके पेशेंट को 15-20 हजार रुपया खर्चा होगा, हम पूरा क्योर कर देंगे। अगला कहने क्या होगा बोलाइए तो इनके पिताजी थे, इनको कहा गया डॉक्टर साहब कहा कि 15-20 हजार में आपके पिताजी बोलने लगेंगे, सब ढंग से ठीक हो जाएंगे। अगला एक्सेप्ट किया और उस पर डॉक्टर साहब काम करने लगे। आज हमको पता चला कि नहीं इनके साथ गलत हुआ। हम आए यहाँ डॉक्टर साहब से पूछे, दोनों आदमी के सामने किया। डॉक्टर साहब जो बात बोले थे यही बात ये भी बताएं, कहीं से कोई संदेश नहीं था। लेकिन हम प्रशासन को जो है जिला अधिकारी महोदय हैं, आप लोगों के माध्यम से हम उनको समझिए एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। एम्बुलेंस चालकों पर जो गरीब आदमी के बहला फुसला करके किसी हॉस्पिटल में धकेल देता है। वहीं अस्पताल प्रबंधक द्वारा इस परिवार की स्थिति देखकर बहुत हद तक राशि को कम कर दिया गया, जिससे मरीज के परिजनों को काफी राहत मिली। आया था हमारे हॉस्पिटल में, उस समय इनके पिताजी थे। पिताजी की तबीयत काफी खराब थी और तो स्थिति हमने देखा कि लगा कि ये पेशेंट को आईसीयू में भेजना चाहिए। हमने उस तरह का कार्य किया और कार्य करने पर हम लोग ने पूरी मदद पेशेंट के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया मैंने। और कम से कम बजट में हमने कोशिश किया है कि इनके पिताजी को ठीक कर दूं और वो हमने अपना पूरा कर्तव्य निभाए हैं। और कोशिश जो इन्होंने गछा था कि 20,000 तक सर हम खर्चा कर सकते हैं और हम बोले ठीक है, पैसा कौड़ी अपने जगह पर है, इलाज अपने जगह पर है, आपको जो जहाँ तक उचित होता है आप कर देंगे। मैं आपके पिताजी को ठीक कर छोड़ दूँगा। और हमेशा हम हर पेशेंट के बारे में बोल रहे हैं, जिनको दिक्कत हो आरबीएम हॉस्पिटल आवे और जहाँ तक हो हमारी कोशिश होगी हम आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे। अगर आप भी किसी भी सरकारी अस्पताल में अपने परिजन के इलाज के लिए पहुंचे हैं तो बिचौलियों से जरूर सावधान रहें। कुछ ऐसी घटना आपके साथ भी घट सकती है। सिटी न्यूज के लिए संदीप की रिपोर्ट। एलएस कॉलेज के कम्युनिटी कॉलेज में चल रहे एनसीसी 32 बिहार बटालियन के प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। एलएस कॉलेज के कम्युनिटी सेंटर में चल रहे एनसीसी 32 बिहार बटालियन मुजफ्फरपुर का 12वां संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। शिविर के समापन समारोह में ग्रुप कमांडर पंकज कुमार सिन्हा ने प्रशिक्षण पाए कैडेटों को अपने संबोधन से प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कैडेटों को कैंप कमांडर रामानुज सिंह, प्रशिक्षण पदाधिकारी कर्नल संजीवा सहित अन्य अतिथियों ने मेडल देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर
कैडेटों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के जिला कार्य समिति की बैठक मुजफ्फरपुर क्लब में संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को स्थानीय मुजफ्फरपुर क्लब में संपन्न हुई। इस बैठक में इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही फरवरी महीने में संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का फैसला किया गया। प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष यहाँ आए हैं, प्रांत के पदाधिकारी भी और प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं। आगामी फरवरी में पूरे बिहार प्रदेश का एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रहेगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ साथ वो हमारे संगठन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में उनको प्रशिक्षण वर्ग दिया जाएगा। साथ साथ मोदी की योजनाओं के बारे में उन लोगों को एक तरह से प्रशिक्षण वर्ग, और हर जिले में कैसे 11,000 कार्यकर्ता खड़े कर सकते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग रहेगा। उसकी तैयारी के लिए आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े रसोइया संघ के नेताओं ने सरकार पर मध्याह्न भोजन कर्मियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का भयंकर शोषण हो रहा है। उन्हें महज 1250 रुपए प्रतिमाह वेतन पर काम कराया जा रहा है और उसमें भी 10 माह का वेतन ही दिया जाता है। इसके बावजूद सरकार की हमारी बातें नहीं सुन रही। ये बातें एमडीएम रसोइया संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। इनके अलावे उन्होंने रसोइयों का वेतन दोगुना करने तथा रसोइयों को आयुष्मान योजना से जोड़ने और हेल्थ कार्ड बनवाने की मांग इन्होंने की। 24 मई से 28 मई मुख्यमंत्री के समक्ष 2018 को बिहार के सभी रसोइया संगठनों के आह्वान पर घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री के सचिव से वार्ता हुई, वार्ता में उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि रसोइया के मानदेय में डबल वृद्धि किया जाएगा। रसोइया को भारत सरकार का भारत आयुष्मान योजना है, उसके तहत जोड़ा जाएगा। एक और हम लोगों ने सवाल उठाया था कि रसोइया काम करने वाले जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किसी तरह की छूट नहीं दी जाती। इस पर मुख्य सचिव ने हम लोगों से कहा था कि उनको कम से कम 3 महीना का ये छुट्टी की सुविधा दी जाएगी। एमडीडीएम कॉलेज में शुक्रवार से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई। एमडीडीएम कॉलेज में शुक्रवार से वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने बताया कि पहले इंडोर गेम की प्रतियोगिता होगी। इस आयोजन को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह दिखी। विद्यालय में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज किया गया है और हर वर्ष की भांति इस बार भी छात्राओं में भारी उत्साह है। पहले इंडोर जो भी गेम्स हैं उसकी प्रतियोगिता होगी, जैसे कि चेस, कैरम, बैडमिंटन इत्यादि की। उसके बाद एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होंगी और छात्राओं ने अच्छी संख्या में इसमें भाग लिया है। आज शुरुआत चेस खेल से की गई है और ये तमाम कार्यक्रम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल पुष्पा गुप्ता के और शकीला अजीम के संरक्षण में करवाया जा रहा है। पार्टी के इमली चट्टी स्थित जिला कार्यालय में शुक्रवार को जदयू महादलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। जनता दल यू जिला कार्यालय में जेडीयू महादलित प्रकोष्ठ की अहम बैठक की गई, जिसमें जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष हिमराज राम तथा पूर्व महादलित आयोग की पूर्व सदस्य और महिला आयोग के सदस्य श्रीमती मंजू देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे महादलित के लिए योजनाएं काफी लाभदायक है और आज नीतीश सरकार में महादलितों का काफी विकास हुआ है। महादलित प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर जिले की समीक्षा बैठक है। हम 3 लोग समीक्षा बैठक की समीक्षा करने के लिए पटना से आए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायिका मंजू कुमारी जी हैं और पार्टी के नेता हेमराज जी हैं और महादलित प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं और जनता दल यू जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ये मीटिंग चल रही है। यहाँ पार्टी का निर्देश ये है कि महादलित प्रकोष्ठ की स्थिति पूरे बिहार के सभी जिलों में क्या है, ये जमीनी हकीकत को जानने के लिए वहां से पर्यवेक्षक को भेजे गए हैं और हम लोगों के हिस्से में 4 जिले थे, सारण, सीवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। तो यहाँ हम लोग आज अंतिम चरण में आए हुए हैं। तो जिला स्तर पर पार्टी का सांगठनिक ढांचा कैसा है, महादलित प्रकोष्ठ का
प्रखंड स्तर पर कैसा है और इसको कैसे हम लोग वार्ड और पंचायत तक ले जाएं, बूथ स्तर तक ले जाएं, इन्हीं बातों की समीक्षा के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। 14 साल पहले ब्याही गई मोतीपुर की रोशन खातून ने ससुराल वालों पर दहेज के कारण पति से तालाक लेने पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। 14 साल पूर्व ब्याही गई मोतीपुर की एक महिला रोशन खातून को उसके दहेज लोभी ससुराल वालों ने मन मुताबिक दहेज नहीं मिलने के कारण पति को तालाक देने के लिए दबाव बना रहे हैं। दहेज लोभी ससुराल वालों ने रोशन खातून को घर से भी निकाल दिया है। अब वह अपने चचिया ससुर के घर में रह रही है। पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा 13-14 साल हो गया शादी का। जब से हमारे ससुर सास ननद सब मिलकर दबाव दिए हमारे पति को तलाक देने के लिए दहेज के कारण। 1 लाख रुपए से मिला गया 50,000 नगद बाकी था वो मांगने के लिए 1 साल की नहीं देने के कारण बोल रहे हमारे पति को तुम तलाक दे दो और नहीं तो घर से निकल जाओ। तो कुछ दिन हम लोग बाहर थे, आते जाते रहते थे, फिर भी वो इसी मार पीट करके घर से निकाल दे रहे थे। करते करते 5 लड़की हो गया, 2 लड़का है। फिर अभी वही जैसे कर रहा है। तो 3 साल से हम लोग चचिया ससुर के जमीन में है, उन्हें दिए रहने के लिए। उसके बाद से क्या कर रहा है हमारे सास ननद सब मिलकर मार पीट गद्दे मिसा 3 साल से केस करके रखा हुआ है। ये 3-4 महीना हो गया केस का। जब विदेश आया है ससुर तो बहुत बुरे तरीके से हमको मारपीट करा था। गला में दुपट्टा फंसा के दूरा पर घसीट के लेके आया था। कुछ छिड़काने भी करा था, कपड़ा उपड़ा फाड़ के मारा था हमारे को। फिर बाथरूम में गए तो लेटिन में घुस गया था, नहा रहे थे तो दिख गया था। और उसके बाद तल्ला मार दिया है बाथरूम में, कल खोल दिया है, कचरा नला में लगाकर घर के अंदर पानी। अभी कहाँ आए हैं आप? अभी हम एसपी सर के पास आए। तो एसपी सर अभी मुलाकात नहीं हुए। इसका पहले आवेदन दिए थे, आवेदन दिए तो थाना पर गए तो थाना वाले बोल रहे हैं हमारे को कि जाओ वहाँ से कोर्ट से आप लिखवा के लाओ, हमारे पास अति नहीं है। मतलब इस मामले में थाना भी नहीं कोई सहारा नहीं कर रहा है वो हमारे को। अब बोल रहा है कि आपको घर खाली करना ही पड़ेगा। आप रहती कहाँ पे हैं अभी फिलहाल? अभी हम मायका में माने दिन में सुबह में खाना बना रहे हैं। हम मायका में जाके माने हम रह रहे डर के मारे मायका में चल जा रहे हैं। जान उनसे केस उसके बारे में क्या वापस लेने के बारे में केस माने बोल रहा है नहीं उठाएंगे तो हमको कभी भी मार सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।